चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। लांप तले डालो मेरे जीव तेरे इन पाँव तले पड़ी। धनी नजर खोलो बापू पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाल सुंदर आपके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा लाड प्यार से हम सब रूहों को धामधनी ने एकत्रित किया है अपने तारतम के झंडे के तले, और सब आत्माओं के दिल में तारतम का रस अनवरत रूप से यहाँ उसी तरह बहता रहता है जैसे परम धाम में आत्माओं के दिल में धामधनी का इश्क बहता है। और सभी को आवाहन रहता है, आओ इस इल्म के सागर में झील और इसके रस का पान कर। तो परम आदरणीय सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा से सागर ग्रंथ के अब 8वां प्रकरण जो श्री राज्य का श्रृंगार दूसरा है प्रारंभ होता है उसके मंगलाचरण से। तो 7वें की आखिरी चौपाई से प्रारंभ करेंगे और फिर किनारे से प्रवेश करेंगे मूल अर्श के चरण। श्री महामत कहे ए मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी मासूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। अंतस्करण दिल को। महामती जी यानी इंद्रावती जी अपनी रूहों को फरमाती महामती कहे ए मोमिन करूं मूल स्वरूप पर। अब सुंदर सा इस ब्रह्मांड में आने के अपने घर की याद तो तभी आए जब धामधनी के जुगल स्वरूप के सौंदर्य को हम अपने दिल के अंदर धारण। और इस कारण से महामती जी को ये आदेश होता है धामधनी का कि जो परम धाम के अंदर मेरा जो मूल स्वरूप है जुगल स्वरूप उसका तुम वर्णन और प्रारंभ करो
मेरे स्वयं के स्वरूप से, यानी धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती की आत्मा अपना हुक्म से ये कह रहे हैं कि तुम मेरे मूल स्वरूप का वर्णन करो, जिससे सब रूहों के दिल में वो सुख पहुंचे, वो सौंदर्य का रस पहुंचे, जिससे कि उनकी आत्माएं जागृत हो जाए। क्योंकि मेरे अंग अंग में इश्क का सागर लहराता है। मेहर करी मासूम, यानी रूहें जो है वो धामधनी की आशिक, उन पर हमेशा कुर्बान रहती है और उनके सुंदर स्वरूप पर बलिहारी जाती। तो धामधनी ने ऐसी सुंदर मेहर करी अपनी आत्माओं के ऊपर कि वो अब मूल स्वरूप का वर्णन करके उसकी छवि को अपने दिल में अखंड रूप से बसा लेती हैं। और जहां धामधनी बसते हैं वही तो हर्ष, वही तो खिलवत। तो श्री राज जी को श्रृंगार दूसरो मंगला चरण। अब 8वें प्रकरण का ये मंगलाचरण प्रारंभ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। यानी महामती जी कहती कि हे धाम के धनी, मेरा दिल आपका सेज सेजिया है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम और मेरे दिल पर आ जाओ और विश्राम करो। सेज बिछाई रुचि रुचि, इतना सुंदर कोमल सेज बिछाया है कि तुम आओ और उस पे आराम फरमाओ। ये तो इस चौपाई का जाहिरी अर्थ। अर्श तुम्हारा, महामती जी धामधनी से कहती है, अर्श तुम्हारा यानी तुम्हारा सिंहासन जो है वो मेरा दिल है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के। मैंने बड़े प्यार से अपने दिल को ऐसा सेजा का स्वरूप दिया है जिस पर आकर आप जब आराम फरमाएंगे तो ये आपके चैन और करार की जगह होगी और यही आपको विश्राम देगा। यानी आपको विश्राम अपने आशिकों के दिल में मिलेगा। लेकिन सुंदर साथ जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि ये इस चौपाई का जाहिरी अर्थ। अब चलिए इसके बातूनी अर्थ में प्रवेश किया जाए। इंद्रावती जी के दिल में कौन बैठा है? राज। तो अब इंद्रावती जी कुछ भी कहेंगी वो राज्य के वचन होंगे, क्योंकि जब इंद्रावती जी के दिल में राज्य आकर है तो उस तन के द्वारा जो वचन भी प्रकट होगा वो धामधनी के वचन होगा। अब इसी चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनिएगा कि ये इंद्रावती नहीं कह रही हैं, ये धाम के धनी कह रहे हैं। इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठ,
और क्या कह रहे, अर्श तुम्हारा मेरा, यानी धाम धनी इंद्रावती को भी कह रहे हैं और सभी आत्माओं को कह रहे हैं कि तुम्हारी बैठकी तो मेरे दिल में है जो खिलवत है और अर्श। अब जरा इसी को अपनी सुरता लगाइए मूल मिला। पर आत्म जैसे बैठकर मान लो जागृत हो जाती है या आत्मा जागृत है और वो धामधनी के सामने कह रही है, ओ मेहरबान, मेरा दिल तुम्हारा अर्श, तुम आओ और मेरे दिल पर आराम फरमाओ। और आत्माओं को नहीं पता चल रहा कि ये कहने वाले तो राजी हैं, उनके दिल की बात जब समझोगे, यानी मार्फत की बात जब तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ेगी, तुम्हारे कानों में हकीकत की बातें सुनाई पड़ेगी, मार्फत की बातें नहीं सुनाई पड़ती। यानी धामधनी के दिल से जो बातें निकल रही हैं वो नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन जब परम धाम में वो स्वरूप हकीकत का स्वरूप धारण कर लेते हैं तो उनकी बात सुनाई पड़ती। जैसे आवेश स्वरूप यहाँ आए और उन्होंने जो बातें की वो आपने ग्रहण किया, आपने सुना, लेकिन उनका दिल क्या कह रहा है वो परम धाम में सुनाई नहीं देता। लेकिन ऐसे सुंदर इल्म से इशारे किए हैं कि वो इस ब्रह्मांड में अब वो मार्फत की गूंज भी आत्माओं के दिल में पहुंच जाती है। आप समझ रहे हो ना सुंदर से? एक हकीकत स्वरूप की बातों की गूंज पहुंचना आत्माओं के दिल में, और उस हकीकत का जो मूल स्वरूप है मारिफत, वो धामधनी का दिल है, मूल तत्व है। घूम जहां इश्क, उस इश्क के सागर की लहरों की गूंज न पर आत्म कभी सुन पाई और न आत्म सुन पाई, लेकिन जब अपना दिल देंगे तो सुनाई। धामधनी के दिल की बातें आत्माओं का दिल ही सुन सकता है। आत्माओं के श्रवण अंग तो हकीकत की बातें सुन पाए, मार्फत की बातें सुनने के लिए तो दिल चाहिए। सुंदर सा परम धाम में इश्क रब्द हुआ, आप सब जानते। अब इल्म से तो आप जान गए इश्क किसका है, धामधनी। मैं हक अर्श में जुदे जानती, मुझे लगता था कि धामधनी और मैं अलग अलग है। मेरा स्वयं का एक स्वरूप है जो धामधनी के स्वरूप से जुदा है। हाँ, ये अवश्य है कि मैं उन पर कुर्बान रहती, मैं अपने दिल का इश्क उनके ऊपर डालती, ऐसा पर आत्म के दिल में बात करती। लेकिन इश्क किसका, धामधनी, और उनका दिल किसके अंदर विराजमान है, आत्माओं के। तभी तो आत्माएं वहदत के स्वरूप है, एक दिली है,
एकत्व है, वहदत, वो वाहिद, वाहिद माने एक, जो मूल अद्वैत है वो दिल सभी आत्माओं के दिल में लहराता। तो धामधनी के दिल का इश्क पुकार पुकार के कह रहा है कि मैं इश्क हूं, मेरा इश्क सबसे बड़ा है। और वही इश्क, वही दिल सब आत्माओं के दिल में बैठकर, मुख अलग अलग लेकिन दिल एक है। तो धामधनी के दिल ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, तो हर आत्माओं के दिल के से वही गूंज निकली, मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा जी का मुख भी यही कह रहा है, मेरा इश्क बड़ा है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के मुख भी यही बात कर रहे हैं, मेरा इश्क बड़ा है। और कौन कहता, कौन है? दिल कहता है। दिल में जो बात आती है वही तो हकीकत में प्रकट। तो दिल में बात आई धामधनी के दिल, जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो बाह्य तत्व में असल। तो राज्य के दिल में आया कि आज मैं अपनी को अपने वहदत के इश्क की पहचान दे दूं, तब वो कह बैठे। और ये तो कदीमी से कहते हैं, लेकिन वर्णन में ऐसे था कि मेरा इश्क बड़ा है। और सब रूहों के मुख ने वही बात दोहराई, जो धामधनी के मुख से, उनके दिल से प्रकट होता हुआ निकला। तो सबने यही एक ही बात कही, मेरा इश्क। लेकिन अब तो सुंदर साथ अच्छी प्रकार से समझ गया, ये सिर्फ धामधनी का दिल कहता है, और वही दिल सबके अंदर वही पुकार। क्योंकि परम धाम में असत्य वाणी तो हो ही नहीं सकती। इश्क बड़ा है ही। अब वो चाहे राज्य का दिल कहे, राज्य का मुख कहे, चाहे श्यामा जी का दिल कहे, श्यामा जी का मुख कहे, सखियों का दिल कहे या सखियों का मुख कहे, नहीं। तो इस गूंज में, इस पुकार में एक हास्य विनोद रूपी रब्द का स्वरूप धारण कर, मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। शब्द में वर्णन माने रब्द का रूप धारण। मेरा इश्क बड़ा, तुम्हारा इश्क बड़ा, तुम्हारा मेरे माफक नहीं, ये शब्द। और परम धाम में तो शब्द क्या है? वही मार्फत, जब हकीकत का स्वरूप था। तो वो मार्फत का इश्क जब हकीकत के रूप में, हकीकत का इश्क होता है, तब एक ही बात गूंजती है, इश्क बड़ा है। और प्रकट ऐसे होता है, जो मुख कहता है ऐसा प्रकट होता है कि मानो वो कह रहा है, लेकिन कहने वाले कौन है? धामधनी अक्षरातीत, उनका दिल। अब इस चौपाई को इसी प्रकार से सुंदर सा निवेदन है। ऐसे ही मार्फत का रस पीते हुए, मार्फत की आवाज अपने दिल के कानों से सुन सक। ये दिल की बात है। दिमाग मस्तिष्क तो फना कर, कि एक ये
पुकार आई, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तो इंद्रावती के मुख से निकला तो ऐसे लगा कि इंद्रावती ने धामधनी को कहा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। और जिस जिस परमहंस ने कहा अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो सबको, सबकी पुकार प्रत्यक्ष में ऐसी लगती है कि सब धामधनी को पुकार रहे हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तो जैसे परम धाम में नहीं सुन पाए थे धामधनी के दिल की बात, वैसे ही यहां ना करो, क्योंकि पुकार तो एक ही है और वो धामधनी का दिल कहता है। इंद्रावती के दिल में बैठकर पुकारने वाला धामधनी का दिल। तो मूल में यहाँ पर वो आवेश स्वरूप का दिल कहता है। तन उसने वही धारण कर रखा है जिसको इंद्रावती ने धारण किया। तो ऐसे लगता है कि इंद्रावती कह, और जो जो सुंदर साथ जागृत होता जाता है वो यही समझता है मेरा दिल पुकार रहा है धामधनी को, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। लेकिन कहने वाला कौन है? सिर्फ धामधनी। जब धामधनी के दिल की ये बात सुनोगे तो ये मार्फत की गूंज होगी, और आत्माओं के रूप से सुनोगे तो ये हकीकत की गूंज। तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो पार। धामधनी खुद कह रहे हैं कि जैसे परम धाम के अंदर जो असल मूल मिलावा है वो मेरा दिल है, तुम्हारा स्वरूप मेरे दिल के अंदर बसता है, और मेरे दिल में ही 8 सागर जो आत्माओं का विशाल स्वरूप है, तुम उन्हीं सागरों के लहरों का स्वरूप हो, तो तुम उसमें ही आराम पाती। मैंने सागर की लहरों को ऐसे शीतलता अपने दिल की दे दी, ऐसी चैतन्यता और कोमलता दे दी कि जब तुम्हारा स्वरूप मेरे दिल के अंदर विराजमान होता है, यानी कि तुम्हारा, मेरा दिल तुम्हारा अर्श परम धाम में होता है, तभी मेरा दिल मूल मिलावा है, खिलवत खाना है, खिलवत। हकीकत में वो मैंने 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में अपने दिल को प्रकट कर दिया, लेकिन वो है कहां? वो मूल अद्वैत है, धामधनी का दिल है। तो जैसे अक्षरातीत के दिल में श्यामा जी भी बसती, वो स्वयं ही दिल का स्वरूप है, लेकिन मार्फत में वो राज्य के दिल में अपनी सभी अंगी आत्माओं के संग विराजती है, और दिल में विराजने से वो दिल का स्वरूप हो जाती है। दिल के अंदर जितनी सागर की लहरें हैं वो उन्हीं का स्वरूप हो जाती। 8 सागर का स्वरूप श्यामा जी, और उसकी सब लहरें ये रूहें होती, और ये कहाँ बसता है? अपने मूल मेले में। उनका मूल मिलावा है धामधनी का दिल, और उन सागरों की लहरों को इतना कोमल करती
इतना शीतल कर दिया। और वो लहरें भी आत्माएं हैं, रूहों के साथ अटखेलियां करती, लाड़ लगाती, क्योंकि वो भी धामधनी के दिल के चेतन स्वरूप। तो शीतलता, चैतन्यता, कोमल और सागरों की सुगंध का रसपान रूहें कहाँ करती हैं? धामधनी के दिल में। इसलिए धामधनी ने अपने दिल की सेचा ऐसी बिछाई कि कहते हैं, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, यानी तुम्हारी बैठकी मेरे दिल में है, तुम आए करो आराम। अब कहां विचर रहे? माया से अब अपनी सुरता हटाओ और मेरे दिल में आओ, और माया के स्वरूप जीव, उसके तन और इस ब्रह्मांड से न्यारी हो जाओ। न्यारी होगी तभी तुम मेरे दिल में आओगे। कीर्तन में भी कहते हैं कि अगर तुम पूरी तरह से नहीं आए तो बहुत जलन होगी अंत समय। समर्पण आधा अधूरा नहीं, या तो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं। पत्नी माने कि तुम मेरे पति हो, लेकिन उसके दिल में अगर ये बात बनी रहे कि पता नहीं तुम मेरे पति हो कि नहीं, तो क्या वो पति हो सकती? तो इस दुनिया में पत्नी पूर्ण समर्पण करती, तो आत्माएं अपने प्राण प्रीतम के प्रति पूर्ण समर्पित क्यों नहीं हो सकती? अब इसके अंदर तुम धामधनी का वो दिल जो उनका मार्फत स्वरूप है, आवेश स्वरूप के अंदर बैठकर, जैसे परम धाम में वहदत के स्वरूप है, यहाँ वहदत के माँ बाप, तो परम धाम में राज्य कहते हैं मेरा इश्क, मेरा इश्क। तो सब रूहों के मुख से यही बात कर, तो यहाँ पर भी आवेश स्वरूप का दिल कहता है कि मेरा दिल ही तुम्हारा खिलवत है, मेरा दिल ही तुम्हारा अर्श है, तुम आओ और इसमें आराम करो, क्योंकि ये दिल की सेचा मैंने वैसे ही बिछाई है जैसे मेरे मूल स्वरूप ने परम धाम के अंदर सागर की लहरों रूपी तुम्हारी सेचा बिछी। और सुंदर सा आवेश स्वरूप के दिल में जो इश्क के सागर की लहरें हैं, और उसके बड़े सारे परत हैं, जैसे एक लहर तो ऊपर से दिखता है इल्म की, उसके नीचे बाकी सातों सागरों की लहर, और जब लहर तरंग लेती है तो आठों सागर प्रकट हो जाते। समझ रहे हैं ना सुंदर से? ऐसे लहर बह रही तो सबको ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो मार्फत का स्वरूप है, उस हकीकत ऊपरी सतह से नीचे वाले सतह में प्रवेश करना पड़ता है। और ये बिना पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास, ईमान, यकीन, श्रद्धा, सेवा के नहीं हो सकता। प्राणनाथ का दिल, धामधनी के आवेश स्वरूप का
जब सिर्फ इल्म देखेंगे तो उसकी लहरें ऐसे बहती, लेकिन जब उसके अंदर लाड़ हिलोरे मारता है तो वो लहरें तरंगों का स्वरूप धारण करती हैं, और तरंगे जब अपनी किरणें प्रकट करती हैं तो ऊपरी सतह के साथ साथ बाकी सातों सागर भी उन तरंगों की किरणों से प्रकट होता है, और वो वैसे ही शीतल है, चेतन है, कोमल है, सुगंधित, मूरी। और धामधनी आपका आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे दिल में विराजमान हो जाओ। ये मैंने ऐसी खिलवत की सेज बना रखी है जहां सिर्फ तुम ही आ सकती है। इस संसार में, इस जमात में, ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय में ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि भी रहते हैं, लेकिन ये पुकार किसके लिए है? मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए, क्योंकि वही तो वारिस हैं उस दिल के। उस दिल में प्रवेश पाने के अधिकारी सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो उनका हकीकत का स्वरूप अब मार्फत के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो भी आवेश स्वरूप का दिल ही हो जाता है, जो मूल खिलवत का स्वरूप। और खिलवत में ही तो निस्बत है, खिलवत में ही तो वहदत है, खिलवत में ही तो अर्श का खजाना, लाड़ प्यार इश्क सब कुछ खिलवत के अंदर। और वो ऐसा स्वरूप धामधनी का दिल रूपी मार्फत, यानी कि मार्फत की खिलवत है। तो अब वो स्वरूप की आवाज सुनो, तब तुम्हारे स्वरूप से ये जो आवाज निकल रही है, दोनों के भेद को समझ लोगे। जो धामधनी के दिल से यही चौपाई के हर्फ निकलते हैं, वो मार्फत की गूंज है, और जो तुम्हारे दिल से निकलते हैं वो हकीकत की गूंज है। और वही बात है कि धामधनी का दिल ही वो सेचा है जहां पर रूहों को आराम और विश्राम, विश्राम यानी फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा मूल गंतव्य है धामधनी का दिल। तो जहां जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, तभी तो हम विश्राम की मुद्रा में आ सकते, और वही आराम मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है। तो इस चौपाई को सुंदर साथ जरा दो प्रकार से मार्फत की आवाज भी सुनिएगा और हकीकत की भी आवाज सुन लीजिएगा। इंद्रावती के दिल की पुकार उनके बुखार बिंद से उतरती है, तो वो धामधनी को कह रही हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। धामधनी को आवाहन कर रही हैं कि तुम मेरे दिल में आ जाओ, यही तुम्हारा मूल गंतव्य है, यहां तुम आराम करो। और मैंने अपने दिल को अपने इतनी सुंदरता से सजा रखा है, उसको कोमल बना रखा है कि उस पे तुमको आनंद भी आएगा, और तुमको चैन भी आएगा, करार भी आएगा। ये हकीकत के स्वरूप की गूंज है।
उसके मुख से प्रकट होती हुई गूंज है और इसका मूल है धामधनी अक्षरांति प्राणनाथ के दिल से मार्फत की गूंज। तो यही चौपाई मूल में धामधनी के दिल की पुकार और आह्वान है अपनी आत्माओं के लिए, क्योंकि यहां पर वो माया का खेल देख देख कर थक चुकी है। माया की अग्नि में जलते हुए जीव और इस ब्रह्मांड में जलते हुए अनेक जीवों को देखा है, जिससे जिससे सानिध्य हुआ उसको भी तड़पते देखा है। और इस आत्मा ने सिर्फ अपने जीव के दुख को नहीं देखा, यहाँ पे जितने भी जीव सृष्टियां हैं उनको माया की अग्नि में झुलसते देखा है। रात दिन वो माया के अस्त्र शस्त्र लेकर माया के सुख संपदाओं को, जो मृग तृष्णा का स्वरूप है, उसको लेने का प्रयास कर करके अपने तन को गलाकर मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। हर आत्मा ने इस ब्रह्मांड में आकर सिर्फ अपने जीव के द्वारा होने वाली लीलाओं को नहीं देखा। वो जीव और ये तन जिस जिस तन और जीव के सानिध्य में आया, किसी भी कारण से, या तो तन का संबंध बन गया हो, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, रिश्ते नाते, पास पड़ोस, कुछ भी हो गया, दोस्त, सबको देखा है मेरी आत्मा ने झुलसते हुए। और वो झुलसन की जो अग्नि की ऊष्मा है, दाहकता है, उसका अनुभव आत्मा कर रही है। तो उसका ये कहना कि मेरा दिल अब दाहकता से शांत हो चुका है और शीतल हो चुका है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे इश्क रब्द में हर आत्माओं का इश्क बड़ा है, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। वो प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो समाप्त करने के लिए आत्माओं को यहां आना पड़ा। अब तो सुंदर साथ सारे शको शुभा को भान कर परम धाम पहुंचना है, जहां हम पूर्णतया इस बेशक इल्म से बेशक होकर पहुंचेंगे। तो अब इस इल्म के नीचे बहने वाली अनंत सागरों के रस को पान करो और पहचान करो कि ये कौन कह रहा है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल। तो जब तक प्राणनाथ की पहचान नहीं, मूल स्वरूप की पहचान नहीं होती, मूल आत्माओं के तन की पहचान नहीं होती, यानी मूल अद्वैत अद्वैत और स्वलीला अद्वैत, वह तक निस्बत खिलवत और इश्क रब्द के का खुलासा नहीं होता, निवेरा नहीं होता, प्राणनाथ की पहचान नहीं होती, तब तक तुम यहां पुकारती रहोगी कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल। सुंदर साथ बड़े प्यार से, जब तक ये आत्मा की भी मैं समाप्त नहीं होगी, तब तक हक उसके अंदर कैसे विराजेंगे। जब मैं कहूंगी
कि मेरा दिल, तुम आओ और मेरे दिल में बैठो, यानी तुम अलग और मैं अलग। हाँ, मैं तुमको बुला रही हूं, आओ जीवाला मारे घेर। इसी को एक बार ऐसे समझ लो कि राजी रूहों को अपना क्या कहते हैं, प्राण प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर मन कल्पे खेल देखते, एक दुख करूं सब। तो राजी आपको अपना वाला जी कहते हैं कि नहीं कहते, यानी अपना प्रीतम कहते हैं कि नहीं कहते? आओ जीवाला मारे खेल। अब ये सोचो कि धाम धनी पुकार रहे हैं कि आ जाओ उस मूल अद्वैत की खिलवत में आकर आराम करो। तो वाणी के हकीकत स्वरूप की गूंज सुनोगे और मार्फत स्वरूप की गूंज सुनोगे तो दोनों के अंदर धाम धनी के दिल की ही गूंज सुनाई पड़ेगी। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अब धाम धनी हमें आगे ले जाते हैं। अर्स कहया दिल मोमिन, अर्स में सब विसात। अब यहां पर भी देखना, पर आत्म के दिल में किसका दिल, धाम धनी का दिल। और उस दिल में कौन बैठा, धाम धनी। और धाम धनी के दिल में कौन बैठा, आत्मा है। यानी पर आत्म और राजी के दिल में कोई अंतर नहीं होता। तभी तो वो वहदत के स्वरूप है, एक दिली के स्वरूप है, एकत्व के स्वरूप है। ये जब आगे निस्बत का प्रकरण आएगा तब इसको अपने दिल में आप धारण प्यार से करना। तो अर्श कया दिल मोमिन, परम धाम में पर आत्मा का दिल क्या है, अर्श है जिसमें राज्य विराजित है। तो राज्य जिस दिल में विराजेंगे उसका मुख से जो भी बात निकलेगी वो किसकी होगी, आत्म तो छिप गई और धाम धनी ही उस तन के अंदर लीला करते हैं, आवाज होता है। तो अर्श कया दिल में, परम धाम में पर आत्म का दिल धाम धनी का अर्श है। और धाम धनी के दिल किसका अर्श है, रूहों का, क्योंकि वही मूल में रहा है। हक हाथी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। यानी राज्य श्यामा जी परम धाम और रूहों का जो हकीकत स्वरूप है वो हक दिल माहे, यानी मार्फत स्वरूप के अंदर बसते। मार्फत ही की लहरें हकीकत के रूप में प्रकट हो। तो अर्श कहया दिल मोमिन परम धाम में, अर्श में सब बिसात और अर्श में सभी सागरों का सुख विराजमान है। निमक न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जान। और परम धाम के जितनी हम सभी ब्रह्म सृष्टियां 12,000 वो उनके दिल में जब धाम धनी बसते हैं तो वो एक क्षण के लिए भी उससे जुदा कैसे हो सकते हैं। यही दिल की निस्बत है दिल से, यानी कि पर आत्म राजी के दिल में बसती है और राजी पर आत्म के दिल में बसते हैं। यही निस्बत का असल स्वरूप है, यही असल निस्बत है।
जहां पर आशिक और माशूक एक स्वरूप और वही एक स्वरूप आशिक माशूक की हक जात है, यानी हक के दिल के स्वरूप। अब इस चौपाई को आपने अभी ग्रहण किया परम धाम। इश्क रब्द भी तो आपने परम धाम में ही किया, लेकिन अब उसी का स्वरूप इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप की पुकार। यहां पर धाम धनी क्या कहे, अर्श कया दिल में, यानी मैं कहां विराजता हूं मोमिनों के दिल। अभी ये मोमिन इंद्रावती को समझो, जैसे जैसे आत्माएं जागृत होती जाएंगी उनका दिल भी अर्श है, लेकिन पता नहीं। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसार, निमक न्यारी क्यों हो सके रूह निस्बत हक जाए। तो यहां पर भी जो परात्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं जिनको जिन तनों के अंदर धाम धनी का मूल हुक्म लेकर बैठा है, उनके हुक्म से तो धाम धनी के स्वरूप आवेश स्वरूप खुद उन आत्माओं को जगा करके कि मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं और मेरे दिल में जुगल स्वरूप परम धाम और ब्रह्म सृष्टि बसते हैं, इसलिए मेरा दिल खिलवत है। और जब मैं तुम्हारे दिल में आकर बैठता हूं तो तुम्हारा दिल भी खिलवत। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब। और इस प्रकार से इंद्रावती का दिल अर्श होता है, तभी वो धाम दिल कहलाता है। और उस धाम के अंदर धाम धनी के दिल के 8 सागरों का रस रस बहता है, परम धाम का रस बहता है। निमक न्यारी क्यों हो सके, अब आत्माएं उन सागरों की लहरों से कैसे जुदा हो सकती, क्योंकि उनका मूल स्वरूप तो यही सागर की लहर, और हर सागर का जो स्वरूप है वो धाम धनी का दिल है, और वो दिल ही श्यामा जी है। और श्यामा जी के अंदर ही 8 सागर लहराता है, और हर लहर ही तो आत्मा का स्वरूप। तो इस प्रकरण में ये 2 चौपाई, हकीकत की गूंज सुनो और मार्फत की गूंज सुनो, और इस रस में डूब जाओ। इश्क सुराही ले हाथ, अब ये इंद्रावती जी के दिल की धाम धनी। अब इसके अंदर भी जाहिरी और बातूनी है, जो दिल दे के सुन, अपना दिल दे उनका। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। धाम धनी आत्माओं के दिल में, आत्मा है धाम धनी, तो दोनों के दिल खिलवत अर्श। तो इश्क सुराही ले हाथ में मिलाओ आत्मा। अब आत्मा क्या कहती कि ये सत्य वचन है, मैं इश्क के सागर की लहर हूं, तो मैं ही अपना रस कैसे पीऊं, मैं स्वयं ही
वो जल हूं, तो जल जल को कैसे पिएगा? आप ग्रहण कर रहे हो ना मेरे प्यारे सुनना? जल को ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा स्वरूप तो होना पड़ेगा। बहते हुए जल की धारा में सुराही लगा लिया और सुराही भर ली और फिर उस जल का मीठा मीठा रस पान किया। तो इश्क इसलिए कहते हैं इश्क सुराही ले। मैं आपने अब अपने इल्म से बता दिया कि मेरा स्वरूप तो इश्क का ही स्वरूप। अब मैं इश्क इश्क का रसपान कैसे कर, और तभी आप हमें परम धाम में ही अपने चरणों के अंदर बिठा रखा है और हमारी सुरताएं इस ब्रह्मांड में ले आए, जहां पर मेरा एक तन आदमी का दिया। और इस तन ने जब इल्म ग्रहण किया तब उसके दिल में बात आती है कि मैं इश्क का रस पालूं। तो यहां जुदाई देकर इश्क का रस पान, परम धाम में जुदाई नहीं तो इश्क का रस पिएगा कौन, पिलाएगा। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठ। अब इस ब्रह्मांड में धाम धनी आठों प्रहर 64 घड़ी हम आत्माओं के दिल में इश्क का प्याला से इश्क पिलाते हैं। धाम धनी के दिल के अनंत सागर आवेश स्वरूप के दिल में, और उस आवेश स्वरूप रूहें पुकार के कहते हैं, यानी अपने प्राणनाथ को कहते कि अपने दिल रूपी सागर से मेरे दिल रूपी सुराही का वो डालो, उससे निकालो और मेरे नैनों से उस रस को पिलाकर मेरे दिल को आराम पहुंचे। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की ताए दीजिए अपनों धाम। यानी हमारा मूल तन परम धाम के अंदर है। तो यहां पर आत्माओं को इश्क का रस पिलाओ, क्योंकि इश्क का रस तो यही मिलेगा। परम धाम में तो हम इश्क के स्वरूप हैं, अपने ही हम रस के स्वरूप हैं, तो रस अपने रस को कैसे पिएगा? उसका रसास्वादन तो इस ब्रह्मांड में आकर होगा। तो अब यहां पर कह रही इंद्रावती मां, अपनी अंगना जो अर्श उसको रस पिलाना, कैसे पिएंगी? जब आत्माएं इल्म के द्वारा यहां पर रस का। अब सोचो, राजी अपने मुख का वर्णन कैसे करें, या श्यामा जी का के श्यामा जी अपने मुख का वर्णन कैसे करें? राजी और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक स्वरूप है, इसीलिए वो जुगल स्वरूप कहता है। तो धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि मूल मिलावे में इंद्रावती की आत्मा को खड़ा कर दिया और उसके दिल के नैनों की नजर से धामधनी ने अपने अंग अंग को का दीदार दिया, श्यामा जी के अंगों का दीदार दिया,
सभी ब्रह्म सृष्टियों के अंगों का दीदार किया और फिर अपने हुक्म से वर्णन करा दिया। नहीं तो कोई भी अपने अंगों का वर्णन नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से अपनी अंगना जो अर्श की ताए दीजे अपनों नाम, उसकी खुराक है इश्क। और आत्मा को जागृत करके उसको उस स्वरूप अंग देखे जेते सूरत के सोतो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत इन बातों मुमिन का। तो जो इल्म के द्वारा आत्मा चितवन में पहुंचकर उस अंग अंग जुगल स्वरूप के अंग अंग का रसपान करती, तो उनके अंग अंग से संग संग से इश्क के सागर बहना। और जब आत्मा धामधनी के हुक्म से महर से सुरता उसकी परम धाम में पहुंचती, तब वो जुगल स्वरूप का रस अपने दिल में, और उसका दिल कहाँ बसता है? पर आत्मा के अरस्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु, अरस्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु, सुख लज्जत अरस्तन खींचे। तो वो इश्क की लज्जत पहले आत्मा लेती है, और फिर क्योंकि वही दिल पर आत्म के दिल है, तो अब वो लज्जत अब पर आत्म को आती है। तो अपनी अंगना जो अर्श की ताए दीजिए अपनों नाम, तो जो पर आत्म है वो अर्श की अंगना, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप हुक्म का स्वरूप यहाँ है, आत्मा है। लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो परम धाम है। तो अपनी अंगना जो अर्श की ताए दीजिए अपनों नाम, उनका खुराक इश्क है, और अब वो इश्क को पीना चाहती। तो अब आत्मा उसको ग्रहण करके उसका रसपान पर आत्मा करेगी, क्योंकि दोनों के एक दिल मोमिन अरस्तन बीच उन दिल बीच एक, कहने को ए दिल है अर्श से दिल बस। तो ये दोनों स्वरूप को सुंदर साथ प्यार से देख, मार्फत की गूंज और हकीकत की गूंज, जब इसको आप अपने दिल में लोगे, तो अगर तुम्हारे दिल से ये निकलती है आवाज कि आओ धनी मेरे दिल में आओ, तो मार्फत रूप में ये हकीकत रूप की आवाज है। और जब समझ लोगे तो यही आवाज मार्फत के दिल की हो, यानी धाम धनी के दिल की गूंज होगी। सुंदर साथ ये बड़ी हकीकत की खिलवत, मार्फत की खिलवत परम धाम में, और यहाँ परम धाम में वहदत और असल निस्बत, और यहाँ पे वहदत के माप, इनों को मैं जगाऊंगा भान के सुबह सक, इनों को इन जिमी में करो वाहिदत माप। परम धाम में वहदत का स्वरूप, यहाँ वहदत के मापक का स्वरूप। परम धाम में पर आत्म का दिल अर्श है, यहाँ पर आत्म का दिल अर्श। परम धाम में पर आत्म के दिल में मूल स्वरूप विराजते हैं, यहाँ आत्म के दिल में धामधनी का आवेश स्वरूप विराजते।
और इन दोनों को अपने दिल के नैन की नजर के समक्ष रखोगे तो सुंदर सार उसके रस का मधुर पान कर पाओगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलिए श्री